फ्लैट से मिली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। लाश डिकम्पोज होने के आखिरी मरहले पर थी। फिजिकल माइनस से ज्यादती का पता लगाना मुश्किल। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? कत्ल या तिबी मौत? कई सवालात के जवाबात की तलाश जारी। डॉक्टर सईदा कायनात का डॉक्टर सीरम सज्जाद पर मौत की जिम्मेदारी का इल्जाम। खातून ने वजीर आजम पोर्टल पर दर्ज शिकायत में कहा, अदाकारा की मौत तिबी नहीं, मुनज़्ज़म कत्ल है। डॉक्टर सीरम सज्जाद के वालिद ने मुबैना तौर पर हुमैरा के साथ ज्यादती की, नशा करने पर मजबूर किया, मोबाइल फोन छीना, डाटा खत्म किया। डॉक्टर की बहनों पर हुमैरा को ब्लैकमेल करने का भी इल्जाम। आईजी सिंध की हिदायत पर तफ्तीश का आगाज। पुलिस ने मीरपुर खास में डॉक्टर सीरम सज्जाद का फार्म हाउस ढूंढ निकाला। डॉक्टर सज्जाद को लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद। कहा, शिकायत करने वाला शख्स मंजर-ए-आम पर आए, सबूत पेश करे वरना मुआफी मांगे। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। हुमैरा असगर 7 अक्टूबर 2024 से लापता थी। 5 फरवरी को मैगजीन में हुमैरा की गुमशुदगी की पोस्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। हुमैरा असगर ने आखिरी बार व्हाट्सएप 7 अक्टूबर को इस्तेमाल किया। पिछले कई माह से हुमैरा किसी इवेंट या शूट में भी नजर न आई। हुमैरा असगर की लाश बुरसा के हवाले। अदाकारा के भाई लाश लेकर लाहौर पहुंच गए। बिलाल मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। हुमैरा असगर की रिहाइशगाह पर गमज़दा अजीज़ व क़रीब की। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 6 साल में कोयले से 36 मेगावाट बिजली तैयार की। पैदा करदा बिजली 30 लाख घरों को दी जा रही है। पैदावार मजीद बढ़ाने से बिजली सस्ती होगी। नूरियाबाद का कामयाब मंसूबा। बिजली प्लांट का मंसूबा शुरू करेंगे। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन बोले, मुल्क में सबसे सस्ती बिजली सिंध में पैदा की जा रही है। हाइब्रिड काम जारी, सोलर पार्क भी लगा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में जो ज़्यादा बिजली प्रोवाइड की जा रही है पूरे मुल्क में, वो सबसे सस्ती जो है वो थर्कोल की है। अगर वो थोड़ा सा पार्ट छोटा न्यूक्लियर और हाइडल का निकाल दिया जाए तो इस वक्त भी यहाँ से सबसे सस्ती बिजली जा रही है। उसको मज़ीद वो चीपर होने को है। जितनी ज़्यादा माइनिंग होगी और जिसकी एक्सपेंशन भी हो रही है तो उसका ट्रिकल डाउन उस पर असर आएगा और मज़ीद वो सस्ती होगी। महकमा सेहत सिंध में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ। 78 अरब 91 करोड़ 62 लाख की बदअनवानी सामने आ गई। 1 अरब 72 करोड़ 45 लाख खरीदारी की मद में हड़पे। 6 अरब 40 करोड़ 54 लाख रुपए का रिकॉर्ड ही फराम नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकिशाफात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट पर तहकीकात करेगी। मुमकिना बारिशों, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इकदामात। वज़ीर आला का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बोले, महकमा आपाशी बंदों की कड़ी निगरानी करे। हिफाजती बंदों की मुरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़िला इंतज़ामिया को फौरी प्लान तैयार करने की हिदायत। शहरियों से जालसाजी करने वाले सीधा जेल जाएंगे। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले कानून के शिकंजे में। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। MA जिना रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की शिकायतों पर कार्रवाई। डायरेक्टर सिटी वार्डन्स का शिकायत शुदा मकाम पर छापा। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मेयर कराची बोले, शहरियों से जालसाजी करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। इश्तियाल अंगेजी डंपर चलाने का केस। आफाक अहमद और 12 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कराची से बरतानिया जाने वाले तालिब इल्मों को ऑफलोड कराने का मामला। अली हुसैन और हुसैन अली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। FIA इमिग्रेशन हुकाम से जवाब तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल हलीक अहमद ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 22 जुलाई को तफसीली जवाब तलब कर लिया।
गैर मुल्की एजेंसी की सहूलतकारी का इल्जाम, गिरफ्तार मुलजिम सिराज अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर मोहलत की इस्तदा, अदालत ने 5 अगस्त तक की मोहलत दे दी। तालीमी बोर्ड कराची का पोजीशन होल्डर तलबा की हौसला अफजाई के लिए अहम इकदाम, पोजीशन होल्डर तलबा के लिए तारीफी असनाद के इजरा का फैसला, तारीफी खत स्कूलों में भी भेजे जाएंगे। सबसे ज्यादा दाखिला फॉर्म की दरख्वास्तें जमा कराने में कराची बासी ले गया। सरकारी कॉलेजेस के लिए 84,968 दरख्वास्तें मौसूल, तलबा की बड़ी तादाद की शोबा कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी, 27,104 तलबा ने दरख्वास्तें दी। सरकारी कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिले की मुद्दत खत्म होने में 5 रोज बाकी। महकमा समाजी बहबूद में अफसरान के तकर्रुर तबादले, हाफिज नुमान इकबाल असिस्टेंट डायरेक्टर समाजी बहबूद जनूबी कराची तैनात, खलील अहमद अबरू को डिप्टी डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद गरबी का ओहदा मिल गया। अमरीन मुबारक डिप्टी डायरेक्टर VA महकमा समाजी बहबूद मलीर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में बारिश के बाद हब्स का राज, हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड। शहर में आज रात बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। 15 से 17 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को। ना दिन को चैन ना रात को आराम, असियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंकी ओल्ड सिटी एरिया में गैस बंदिश बरकरार, बल्दिया फैदाबाद मवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। बल्दिया टाउन UC 10 में 1 दहाई से पानी की फरामी बंद। सेक्टर 8, 100 क्वार्टर और गुलशन गाजी के लाखों मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का मुतल्लिका हुकाम से मसले के फौरी हल का मुतालबा। कराची में 35 में से 25 यूटिलिटी स्टोर्स बंद, बाकी 10 यूटिलिटी स्टोर्स की भी बंदिश की तैयारियां। साउथ और नॉर्थ रीजन में यूटिलिटी स्टोर्स 20 जुलाई तक बंद कर दिए जाएंगे। रुई की कीमत में 300 रुपए का इजाफा, फी मन रुई 17,000 तक पहुंच गई। दरामदी रुई धागे पर सेल्स टैक्स छूट खत्म होना वजह करार। एहसानुल हक कहते हैं बारिशों के बायस कपास की रसद में भी कमी का सामना है। चीनी की मिठास भी जेब पर भारी, चीनी 200 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। होलसेल में 180 रुपए में दस्तयाब। दुकानदारों ने जखीरा अंदोजों को जिम्मेदार करार दे दिया। छोटा कुंबा खुशहाल घराना, कराची समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद आबादी कंट्रोल करने के लिए शऊर की बेदारी। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.55%, 2050 तक आबादी में दुगना इजाफे का खदशा।